खबर बुहानी से। श्रीमद् भागवत कथा से छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग, रास पंचंका किया वर्णन। कथा में तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल हुए शामिल। आशीर्वाद वही मीडिया से रूबरू हुए कथावाचक दीपक उपाध्याय दिए सवालों के जवाब। बुहानी हाट बाजार प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। छठे दिन व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक दीपक उपाध्याय ने रास 5 अध्याय का वर्णन किया। कहा महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी की इन 5 गीतों को भाव से गाता है वो भाव प्यार हो जाता है। वृंदावन की भक्ति सहज मात्र प्राप्त होती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल यवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपनी गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना और रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। कथा के दौरान आचार्य ने कहा, महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया। महारास लीला के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ। जीव और ब्रह्मा के मिलने को ही महारास कहते हैं। आरती के पश्चात वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए कथावाचक दीपक उपाध्याय ने क्या कहा, सुनिए। गीता जी के अनुसार भगवान की वाणी अर्जुन को उपदेश भगवान ने गीता में किया है। जो भी कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं वो सब सदकर्म है, और असद कर्म वो हैं जो भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। जिन कर्मों से हमें भगवत प्राप्ति में बाधक हैं उन कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से। एवं सांसारिक दृष्टि से वो कर्म करें यदि शास्त्र सम्मतम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करें। पिता की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, इन सब बातों का, गुरुजनों के वाक्य में विश्वास, इन सब चीजों का गीता जी समर्थन करती है। धन से बदली चाल और धर्म से बदली चाल में अंतर है। धर्म पर सवार होकर चलते हैं भोले बाबा। वृक्ष को धर्म कहा गया है, तो बैल होता है धर्म का स्वरूप, भागवत में। तो धर्म पर चढ़कर की गई यात्रा पारलौकिक यात्रा होती है और सांसारिक सुख देने वाली होती है। और धन के मद में जो चाल बिगड़ती है, प्राय प्रभुता पाई कि नहीं मद नहीं, प्रभुता पाने से तो मद आता है। तो वही बात कहता हूं कि धनवान होकर दिमाग के पागल हो जाते हैं और धर्मवान होकर दिल के पागल हो जाते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है। दिल के पागल भगवान के हो जाते हैं और दिमाग के पागल डॉक्टरों के और अस्पताल के हो जाते हैं। भाग्य कैसे बना है इस विषय पर ध्यान दिया, क्योंकि जो चीज बनी जैसे है फिर सुधार उसमें वैसे ही हो सकता है। भाग्य संचित कर्मों का फल है। जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं वो संचित कर्म ही हमें क्या करते हैं, भाग्य बन जाता है। तो पूर्वकृत जन्म में जो हमारे द्वारा कर्म किए गए उन कर्मों को हमें अध्ययन करना है कि उनमें हमारा कोई कर्म बिगड़ गया इसलिए भाग्य बिगड़ गया। इस जन्म में पूर्व के प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य भगवान के अतिरिक्त किसी में नहीं है। एवं इस जन्म में जो कर्म करें हम वो सदकर्म करें जिससे कि हमारा आगे का प्रारब्ध उत्तम हो जाए और भगवान के चरणानुरागी बन सके। कलयुग में अगर जीव सांसारिक सभी सुख भोगते हुए अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो भागवत में बड़ा सुंदर दर्शन है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। कलयुग में नाम सुमिरन से, गुरुजनों के वाक्यों में श्रद्धा रखने से, शास्त्र के प्रति निष्ठा रखने से और धर्मवान होने से धर्म से विहित व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई अस्तित्व नहीं रहता। आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं कट्टरवादिता चरम पर है, उसको समझना होगा हमें। हम सनातन धर्मी इतने सॉफ्ट हैं कि हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना सरल नहीं बनना है, हमें सबको स्वीकार करना एक अलग बात हो गई, सबको साथ लेकर चलकर, लेकिन अपने धर्म को आगे रखकर चलना है। सनातनी कभी कट्टर नहीं था और ना कभी कट्टर होगा, लेकिन अपने धर्म में निष्ठा रखना कट्टरता नहीं होती। इसको ध्यान देना है। अगर हमारा धर्म हमारे पास नहीं बचेगा तो फिर हमारा सनातन का क्या अस्तित्व है, हमारा क्या अस्तित्व। आज बांग्लादेश में देखिए आप क्या बुरी स्थिति हो रही है।
एक अभी मुझसे मीडिया ने पूछा कि क्या करना चाहिए, बांग्लादेशियों को भारत में शरण दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप कहां से कब तक भागोगे? हम यहां रहकर बांग्लादेशियों के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। शरण समाधान नहीं है। हम कहां से कब तक भागते रहेंगे सनातन धर्मी? मेरी एक ही अपील है सभी सनातन धर्मियों से इस चैनल के माध्यम से, और कि सभी अपने धर्म को समझें, अपने बच्चों को समझाएं। इस भौतिकवादी युग में अपने धर्म को पीछे ना छोड़ें। धर्म मुख्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म रहेगा तो हमारी रक्षा होगी। जय जय श्री राधे। खबर भारतवर्ष के लिए बोहानी गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।